वेलकम स्टूडेंट कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का सेकंड पार्ट, जहाँ पर हम देखेंगे इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असरेटिव सेंटेंसेस। देन उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्वेश्चन टैग कैसे ऐड करते हैं, रिमूव टू और आपका जो सो दैट है उसको हटा के टू TOO और टू कैसे लगाते हैं, और भी आगे चीज़ें हम देखेंगे। चलिए तब तक स्टार्ट करते हैं। इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असरेटिव सेंटेंसेस, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर आपको दिया है तो उसे हम असरेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करें। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते कैसे हैं एक बार हम आपको दिखा दें। जैसे व्हाट अ रेनी डे दिस इज, क्या रेनी डे है आज का दिन, ठीक है। या इस तरह से आप बोल सकते हो, या हाउ ह्यूज दिस बिल्डिंग इज, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, तो इनको हमें चेंज करना है। अगर असरेटिव में तो हमें सबसे पहले क्या रूल है कि रिमूव हाउ और व्हाट। अगर आपके पास हाउ या व्हाट से स्टार्ट हो रहा है तो आप क्या करो, उस हाउ और व्हाट को हटा दो और स्टार्ट विथ सब्जेक्ट। हाउ व्हाट को हटा दो, फिर ढूंढो उसमें सब्जेक्ट क्या है, यानी उस काम को करने वाला है, उसमें मेनली किसके बारे में बात की जा रही है, उस सब्जेक्ट को ढूंढो और उससे स्टार्ट करो। और देन आपका जो अगर एडजेक्टिव दिखे उसमें, तो एडजेक्टिव से पहले वेरी लगा दो। क्या करना है आपको, हाउ व्हाट हटा देना है, सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है और एडजेक्टिव के पहले वेरी लगा देना है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। तो सबसे पहले क्या करना है, व्हाट हटा देना है, तो व्हाट हटा दिया। अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। या ब्यूटीफुल हमारा आर्टिकल है, ब्यूटीफुल जो है वो आपका नॉर्मली हो गया एडजेक्टिव, फ्लावर जो हो गया वो नाउन हो गया, इट हो गया सब्जेक्ट एंड यानी आपका नाउन प्रोनाउन हो गया इट, और इज हो गई हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हम इट देख रहे हैं, इट की बात की जाए, यानी पे इट सब्जेक्ट होगा। तो हमने व्हाट हटाया, इट से स्टार्ट किया, सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, और जो हमारा एडजेक्टिव ब्यूटीफुल था उससे पहले वेरी लगा देंगे। तो क्या किया, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। क्लियर हो गया। तो बस आपको क्या करना है, हाउ व्हाट को हटा देना है। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, फिर रूल सेकंड पे देखेंगे। एक और एग्जांपल देख लें। व्हाट अ रेनी डे दिस इज। तो व्हाट हटा दिया, दिस था सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद दिस इज अ रेनी डे। अब यहाँ पे कोई एडजेक्टिव नहीं था इसलिए हमने एडजेक्टिव के लिए वेरी नहीं लगाया, तो दिस इज अ रेनी डे। हाउ ह्यूज दिस बिल्डिंग इज। तो हाउ ह्यूज दिस बिल्डिंग इज, तो हाउ हटा दिया, दिस बिल्डिंग आपका सब्जेक्ट है तो दिस बिल्डिंग इज, और उसके बाद हमने वेरी लगा के लिख दिया ह्यूज। तो दिस बिल्डिंग इज वेरी ह्यूज। वॉट अ प्रिविलेज इट इज टू वर्क विद दिस ग्रेट मैन। अब आपको क्या करना है, वॉट हटा देना है, अ प्रिविलेज इट इज टू वर्क विद दिस ग्रेट मैन। अब हमारा क्या है, अ प्रिविलेज इट को हमने देखा सब्जेक्ट था तो इट से स्टार्ट किया। इट इज अ ग्रेट प्रिविलेज, आप लगाओ ग्रेट चाहे नहीं लगाओ, तो इट इज अ प्रिविलेज भी लिख सकते थे। तो इट इज अ प्रिविलेज टू वर्क विद दिस ग्रेट मैन, पूरा लिख दिया। वॉट अ टेरेबल मेस यू हैव मेक टू दिस डिश। अब आपको यहाँ पे वॉट है, फिर से वॉट हटाया, और उसके बाद हमने देखा यहाँ पर यू है हमारा सब्जेक्ट, तो यू से स्टार्ट किया। यू हैव मेड, क्योंकि अब वॉट अ टेरेबल है, आप मेक भी लिख सकते थे। यू हैव मेक अ टेरेबल मेस आउट ऑफ दिस, आप यहाँ पे मेक ही कर लो क्योंकि क्वेश्चन में मेक दिया है, तो मेक कर लो। यू हैव मेक अ टेरेबल मेस आउट ऑफ दिस डिश। वैसे आई थिंक क्वेश्चन में भी आपके रॉन्ग दिया, हैव है तो हैव के साथ आपका क्या होगा, हमेशा सेकंड थर्ड फॉर्म होगी, इसलिए मेड होगा, और यहाँ पर भी आपका मेड ही होगा क्योंकि आपका थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो यू हैव मेड ऑफ दिस डिश, तो यू हैव मेड अ टेरेबल मेस आउट ऑफ दिस, पूरा पूरा वैसे ही लिख दिया। बस हमने क्या किया, यहाँ से वॉट हटाया, सब्जेक्ट ढूंढा, और सब्जेक्ट ढूंढने के बाद हमने पूरा इसको उठा के वैसा लिख दिया, ठीक है। अब देख लीजिए, ये तो हो गया हमारा इस टाइप का क्वेश्चन। अगर हमारे पास और इस टाइप से आते हैं कि हमारे जरूरी नहीं है वॉट और हाउ से स्टार्ट हो, अगर हमारा ओ इफ वुड ऐसे स्टार्ट होता है हमारा कोई सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, विश। जैसे कि ओ हम यूज करते हैं, ओ गॉड प्लीज गिव मी दिस, या प्लीज पास मी, या इस तरह से हम कुछ मांगते हैं भगवान से, तो हम बोलते हैं कि ओ गॉड प्लीज गिव मी दिस वन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ओ गॉड प्लीज सेव मी, हम इतना लिख सकते हैं, ओ गॉड प्लीज सेव मी। तो ओ लगा था यहाँ पे, तो इसको हमें नॉर्मली असरेटिव में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, ओ हटा देंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे, आई विश। तो आई विश दैट आई विल सेव, ठीक है। आई विश डैट गॉड विल सेव मी, ठीक है, या गॉड विल सेव मी। अलास अगर वर्ड आ जाता है आपका एक्सक्लेमेटरी में, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इट इज मैटर ऑफ सॉरो, और बाकी पूरा वैसे लिख देंगे। जैसे अलास माई फादर इज लॉस्ट, या अलास कुछ ऐसा हम बोलते हैं, अलास ही इज डाइड, तो हम क्या बोलेंगे, अलास हटा के इट इज द मैटर ऑफ सॉरो डैट ही विल डाई, या ही इज डाई, या ही वॉज डाई,
ठीक है, इस टाइप से आप करके लिख सकते हो। हुर्रा है तो इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय, ब्रेवो है तो इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज। ठीक है, ओ नो, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ओ नो द कॉइन हैज़ रोल्ड इनटू द रिवर। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि कॉइन जो है वो रिवर में चला गया, तो लुढ़कते हुए रिवर में चला गया। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो दैट द कॉइन हैज़ रोल्ड इनटू द रिवर, या इट इज़ सैड दैट द कॉइन हैज़ रोल्ड इनटू द रिवर। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे देखते हैं। तो आई होप आपको एक्सक्लेमेटरी वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। सारे टाइप्स मैंने उसमें आपको दे दिए थे, बाकी एक्सरसाइज आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन टैग लगाना। किसी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग लगाना। क्वेश्चन टैग लगाने का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कभी आपसे जब बोलते हैं कि बहुत गर्मी लग रही है, तो हम बोलते हैं कि नहीं लग रही, क्या नहीं लग रही है, यानी बहुत गर्मी लग रही है, क्या तुमको नहीं लग रही है। तो ये जो क्या तुमको नहीं लग रही है वो क्या होता है, क्वेश्चन टैग होता है। यानी हमने अपना सेंटेंस पूरा बोला और देन हम आपसे पूछते हैं क्या आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है या क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है, तो हम बोलते हैं इजंट इट, यानी इट वॉज सो हॉट या इट इज सो हॉट, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको उठाएंगे, और अगर वो पॉजिटिव में बात हो रही है तो उसमें हम लोग निगेटिव लगा देंगे, निगेटिव में बात होगी तो पॉजिटिव लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ बात हो रही है, दिस कप ऑफ टी इज हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। ये जो कप है टी का, ये मेरे लिए बहुत गर्म है पीने में, क्या ऐसा नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या यूज करेंगे, इज था तो इज लगाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव बात हो रही थी तो हमने नॉट लगा दिया, तो इज नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है। मरकरी इज नॉट द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, इज इट। अब नॉट लगा तो इसमें सिर्फ क्या किया, इज इट, क्या है, इज था तो इज लगा दिया। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो ग्रास जो होती है हमेशा दूसरे साइड से हरी होती है, क्या ऐसा नहीं होता। तो इज हमने देखा, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब ढूंढा, हेल्पिंग वर्ब लगाया, नॉट नहीं था तो नॉट लगा दिया, नॉट होता तो हटा देते हैं और इट लगा के छोड़ देंगे। क्योंकि इट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारा कोई भी ऐसी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नेक्स्ट है, शालू आस्क्ड फॉर मोर फूड। शालू ज़्यादा खाने की डिमांड कर रही थी या ज़्यादा खाना मांग रही थी, क्या वो ऐसा नहीं कर रही थी। तो क्योंकि आस्क्ड है, देखिए यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी, पर आस्क्ड है तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब हम नॉट या इंट्रोगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं तो डिड यूज करते हैं। जैसे हमने बताया अभी आपको, लव्स है तो डज यूज करते हैं, नोज है तो डज यूज करते हैं, वैसे यहाँ आस्क्ड है तो डिड यूज होगा क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है। तो डिड और फिर उसके यहाँ पे प्रेजेंट में था, यानी सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव था तो हमने नॉट लगा दिया, तो डिड नॉट। अब इट देखिए नहीं लगाएंगे क्योंकि शालू है, हमें पता है शालू जो है वो गर्ल है तो उसके लिए शी यूज होगा, तो डिड नॉट शी या डिडंट शी। योर पेरेंट विल नॉट बी बैक नेक्स्ट वीक। तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो अगले हफ्ते नहीं आएंगे, विल दे, क्या वो आएंगे। तो ये पूरी सेंटेंस बोलने के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब देखा विल है तो विल लगा दिया, योर पेरेंट्स के लिए दे यूज होगा तो दे लग गया। ठीक है, इट तो यूज होगा नहीं तो विल दे। अनदर नेम फॉर एलिफेंट इज द पैचीडम। बोल रहा है कि अनदर नेम जो एलिफेंट का होता है वो पैचीडम होता है, क्या ऐसा नहीं होता। तो इज था यहाँ पर तो इज लिख दिया, पॉजिटिव में चला तो नॉट लगा दिया, इज नॉट। और अनदर नेम की बात हो रही थी, नेम तो कोई हमारा ही शी तो लगेगा नहीं, दे भी नहीं रहेगा, तो इज नॉट इट। द वॉलरस इज नॉट अ वेरी ग्रेसफुल एनिमल। अब इज देखिए, इज लगाइए, यहाँ पर सेंटेंस से कोई मतलब नहीं, हमें इज देखा, इज को फटाफट लगा दिया, नॉट था तो नॉट नहीं लगाया, और वॉलरस के लिए हमने इट यूज कर लिया। ठीक है, तो द वॉलरस इज नॉट अ वेरी ग्रेसफुल एनिमल, इज इट। शीला डज नॉट लाइक टू टॉक टू मच। अब देखिए डज यहाँ पहले से लगा हुआ है तो बस इसे डज को हमने यहाँ पे लिख दिया, नॉट था नॉट नहीं लगाएंगे, शीला के लिए शी यूज कर लिया, डज शी। जमीला एंड प्रेरणा विल बी मीटिंग अस टुडे। जमीला और प्रेरणा आज मिलने वाली हैं, मिलेंगी, तो विल दे, विल था तो विल लगा दिया, विल बी मीटिंग अस टुडे, तो विल दे या आप यहाँ पे लगाओगे, बेसिकली विल नॉट दे हो जाएगा क्योंकि मिलने वाली है, पॉजिटिव सेंटेंस हमने लिया ही था तो निगेटिव में हम लिख देंगे विल नॉट दे, क्या वो नहीं मिलेंगी। सोनम इज द फास्टेस्ट रनर इन द क्लास। सोनम अपने क्लास की सबसे फास्टेस्ट रनर है, तो इसको अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज हमने बाहर कर लिया, इज नॉट शी, क्या ऐसा नहीं है, यानी हमने बात बोली, अब बताइए क्या ऐसा नहीं है, तो ये हो गया क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग आप इसी तरह से लगा सकते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सो दैट को रिप्लेस करके टू में चेंज करना, या इसी को हम लोग दूसरे वर्ड्स में क्या बोलते हैं, रिमूव टू। इसको इस तरह से भी बोला जाता है, अगर इसका उल्टा किया जाए तो रिमूव टू, यानी इस टू को रिमूव करना। अब ये टू है क्या जिसे रिमूव करना है, हम लोग टी और टू तो जानते हैं, ये टी डबल और टू क्या होता है। टी डबल और टू का मतलब हो जाता है बहुत ज़्यादा, यानी इतना ज़्यादा कि हम कहेंगे वो निगेटिव में चला जाता है। जैसे कि हम बोलेंगे ही इज़
टू वीक टू वॉक, यानी वो इतना कमज़ोर है कि वो चल भी नहीं सकता। टू वीक का मतलब एक तरह से निगेटिव में आ जाता है कि अगर हम बोलें ही इज़ टू वीक टू वॉक, यानी कि टू वीक का मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, एक तरह से निगेटिव में सेंटेंस चला गया, वो इतना कमज़ोर है कि वो चल भी नहीं सकता। तो ही इज़ टू वीक टू वॉक यानी कि वो चलने के लायक नहीं है। तो हम कहेंगे ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट रन या ही कैन नॉट वॉक। अब ये बोल रहा है ही इज़ टू ओल्ड टू रन, वो बहुत बूढ़ा है, वो इतना बूढ़ा है, इतना ज़्यादा बूढ़ा है कि वो दौड़ भी नहीं सकता। तो हमने निगेटिव में ले गया इसको, तो ही इज़ टू ओल्ड टू रन। ठीक है, अब इसको हम इसका मतलब क्या निकल रहा है कि वो इतना बूढ़ा है कि वो दौड़ भी नहीं सकता। तो ही इज़ सो ओल्ड, तो टू की जगह हम क्या लग देंगे सो। देखिए टू और टू के बीच में एडजेक्टिव होता है, इसी टू और टू को हमें चेंज करना है, टू की जगह सो लिख देना है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव ही रहेगा, और ये वाले टू की जगह दैट लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको ढूंढनी है सब्जेक्ट, जो है उस सब्जेक्ट को लिखना है, जो भी वर्ब है वो वर्ब लिखकर नॉट लगा देना है, यानी कैन है तो कैन नॉट, ज़्यादातर आपका कैन ही यूज़ होगा यहाँ पे, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता ही का सेंटेंस आता है यहाँ पे, एबिलिटी पे बेस्ड होता है, तो ज़्यादातर आपका यहाँ पे कैन आएगा, और फिर उसके बाद आपका नॉट लगा के फिर देन आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे कि टू लिखा था यहाँ पर, तो ही इज़ टू ओल्ड, तो टू की जगह लिखा सो, तो ही सो ओल्ड, टू की जगह दैट, और फिर इसके बाद हेल्प, ये जो हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लिख लिया ही कैन नॉट, और फिर आगे रन, तो ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन। अब देखिए यहाँ पे हमें जस्ट उल्टा कर दिया रहे, तो क्या करेंगे ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन, तो हम सो और दैट को हटा देंगे, सो की जगह टू लिख देंगे, दैट की जगह TO2 लिख लेंगे, और एक ही सब्जेक्ट नेक्स्ट वाला है इस पूरे इसको हटा देंगे और सीधे से लास्ट वाला सेंटेंस लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे ही इज टू ओल्ड टू रन। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। और देखिए क्या कह रहा है, देयर आर सो मैनी बर्ड्स डैट आई कैन नॉट काउंट देम, यहाँ इतनी सारी बर्ड्स हैं कि मैं उन्हें गिन भी नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, बहुत सारी हैं। तो सो की जगह हमने क्या लगाया TWO2, और डैट की जगह हमने क्या लगाया TO। तो देयर आर टू मैनी बर्ड्स, फिर डैट की जगह टू। अब आपको ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, टू काउंट, तो देयर आर टू मैनी बर्ड्स टू काउंट। मन्नत इज सो यंग दैट ही कैन नॉट हैंडल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मन्नत बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल नहीं कर सकता। तो मन्नत इज टू यंग टू हैंडल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही कैन नॉट आपका पूरा कट जाएगा। दोज फ्लावर्स आर सो प्रिटी दैट वी शुड नॉट प्लग दैम, तो दोज फ्लावर्स आर टू प्रिटी टू प्लग, वी शुड नॉट पूरा हट जाएगा। द प्रिंट इज सो स्मॉल, कह रहे हैं कि प्रिंट इतना स्मॉल है कि आई कैन नॉट रीड इट, प्रिंट इतना स्मॉल है कि मैं इसे पढ़ भी नहीं सकता। तो द प्रिंट इज टू स्मॉल टू, और ये पूरा आई कैन नॉट हट जाएगा टू रीड, तो दिस द प्रिंट इज टू स्मॉल टू रीड। द क्राउड वॉज सो ह्यूज, भीड़ इतनी ज़्यादा थी, इतनी बड़ी थी, दैट आई कुड नॉट गेट इन टू बस, कि मैं बस में नहीं चढ़ पाया। तो बस इतनी भरी थी, बस हम कह सकते हैं क्राउड बस में चढ़ने लायक नहीं थी, या उसमें ज़्यादा भरी हुई थी। तो हम क्या बोलेंगे, द क्राउड वॉज टू, सो की जगह TWO2 ह्यूज टू गेट इन टू बस। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो इस तरह से रिमूव टू वाला कॉन्सेप्ट है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस में हमें ऐसे दे देता है, कई बार क्वेश्चंस इस टाइप से भी आते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस में आपको कोई सेंटेंस दिया रहेगा और उसके ब्रैकेट में लिख देगा बिगिन विद दिस, यानी शुरुआत करिए इस चीज से। जैसे कि आपको दे दे कि नो सूनर डिड द बेल रिंग द चिल्ड्रन रैन इनटू द बस, और फिर यहाँ ब्रैकेट में बोल दे कि इसको आपको इस सेंटेंस को फिर से रीराइट करना है, और कहाँ से बिगिन करना है, इसको करना है बिगिन विथ हार्डली, यानी अब आपको इसको जो यूज़ करना है वो इस नो सूनर से ना स्टार्ट हो के कहाँ से स्टार्ट हो, हार्डली से। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ सेंटेंस हैं जिनमें आपके कंप्लीट सेंटेंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हार्डली, स्कैर्सली, एज सून एज, नो सूनर देन, इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। देखिए हार्डली और स्कैर्सली जो है इनके साथ बाद में लास्ट में व्हेन जरूर आएगा। ठीक है, एज सुन एज तो अकेला होता है और नो सूनर के साथ देन जरूर आता है। हार्डली स्कैर्सली का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से, यानी बहुत ही कम, मुश्किल से, जैसे हम बोलते नहीं है कि मुश्किल से एक या दो होगा या वो भी नहीं होगा, तो स्कैर्सली का मतलब भी वही होता है, बहुत थोड़ा, यानी मुश्किल से एक या दो। एज सुन एज का मतलब जैसे ही, यानी एज सुन एज हम स्टार्ट करते हैं ना कि एज सुन एज, जैसे ही वो आया वैसे ही, जैसे ही हम वहाँ स्टेशन पहुंचे वैसे ही ट्रेन आ गई, तो एज सुन एज आई
जैसे हम पहुंचे वहां पे और तुरंत ट्रेन आ गई। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं नो सूनर देन का मतलब क्या होता है, ज्यों ही। नो सूनर प्लस इंटरोगेटिव, अब जब नो सूनर देन होगा उसका मतलब भी यही होता है, सेम यही सेंटेंस होता है, बस आपको एज सून एज जो होगा तब आप वहाँ पे जो होगा डायरेक्टली आप लिख दोगे। पर नो सूनर देन अगर आता है तो नो सूनर के बीच में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड ज्यादातर यूज होता है, तो नो सूनर डिड लगाते हैं तब देन यूज करते हैं, जबकि एज सून एज में हमें डिड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी पूरा सेम ही होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है। तो चलिए देख लेते हैं नो सूनर। देखिए नो सूनर के साथ डिड जरूरी है, तो देखिए हमारा लग गया नो सूनर डिड। आप पूरा सेंटेंस स्टार्ट हो, नो सूनर डिड द बेल रिंग द चिल्ड्रन रैन इनटू द बस। जैसे ही आपकी बेल रिंग हुई चिल्ड्रन तुरंत बस की ओर दौड़े। अब इसको स्टार्ट करना था हार्डली से, तो हार्डली से देख लेते हैं। हार्डली के साथ ने क्या बोला कि हार्डली के साथ व्हेन बीच में जरूर आएगा, और हार्डली ज्यादातर हैड से स्टार्ट होता है, तो हार्डली के बगल में क्या होगा, हैड। हार्डली हैड द बेल रिंग। देखिए बस हमने क्या किया, नो सूनर की जगह हार्डली यूज कर दिया क्योंकि हार्डली बोल रहा था। अब नो सूनर के साथ डिड यूज होता है, तो उसी तरह से हार्डली और स्कैर्सली के साथ हैड यूज होता है। तो हार्डली हैड द बेल रिंग व्हेन, और क्योंकि यहाँ पे कॉमा हटा के हमें व्हेन लगाना था क्योंकि हार्डली स्कैर्सली के साथ व्हेन यूज होता है, तो व्हेन द चिल्ड्रन रैन इनटू द बस, पूरा वैसे ही लिख देंगे। एज सून एज सेंटा क्लॉज केम इन थ्रू द चिमनी ही वॉज सराउंडेड बाय द लिटिल चिल्ड्रन। जैसे ही सेंटा क्लॉज चिमनी के थ्रू आया उसको चारों तरफ से छोटे छोटे बच्चों ने घेर लिया, वो घेरा गया चारों तरफ से बच्चों द्वारा। तो अब क्या हो जाएगा, एज सून एज था, बट इसमें हमें बोला गया था कि स्कार्सली से चेंज करना है, स्कार्सली से शुरुआत करनी है, तो एज सून एज हटा देंगे, इसकी जगह यूज करेंगे स्कार्सली। हमने कहा स्कार्सली के साथ भी हैड ही यूज होता है, स्कार्सली के साथ भी व्हेन बीच में आएगा, सेम ही होता है, तो स्कार्सली के साथ हैड लगाया, पूरा सेंटेंस वैसे लिखा, सेंटा क्लॉज केम, तो स्कार्सली हैड सेंटा क्लॉज केम इन थ्रू द चिमनी, हो गया पूरा। कॉमा की जगह व्हेन लगा देना है, व्हेन, और फिर उसके बाद ही वॉज सराउंडेड बाय द लिटिल चिल्ड्रन, पूरा वैसे लिख देना है। अब देखिए हार्डली से स्टार्ट हो रहा है, उसको एज सुन एज में चेंज करना है, जस्ट इसका अपोजिट। तो अब क्या करना है, हार्डली हैड वी सेट द टेबल व्हेन द डॉग जम्प्स ऑन टू इट। हार्डली यानी कि जैसे ही हमने क्या किया, टेबल सेट किया, तुरंत ही क्या हुआ, डॉग जो है उसके ऊपर जंप कर। देखिए हार्डली के साथ हैड लगा है और बीच में व्हेन लगा है। जब एज सुन एज करेंगे तो हमें हैड हटा देना है, हार्डली हटा देना है, और यहाँ से व्हेन हटा के कॉमा लगा देना है। तो हार्डली हटा के क्या हो गया, एज सुन एज, फिर उसके पूरा सेंटेंस वैसे लिखा, वी सेट द टेबल, व्हेन हटा के कॉमा लगा दिया, डॉग्स जम्प ऑन टू इट एंड ईट अप ऑल द फूड। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कार्सली से दिया हुआ था, स्कार्सली वॉज द विसल ब्लोन बिफोर द एथलीट लीप टूवर्ड्स या फॉरवर्ड। ठीक है, तो स्कार्सली यहाँ पे दिया है, स्कार्सली के साथ वॉज दिया है। अब क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन में अगर वॉज दिया है तो ठीक है, वॉज ही सही है। तो स्कार्सली वॉज द विसल ब्लोन, तो हमें स्कार्सली हटा के क्या कहा था कि बिगिन करना है नो सूनर से, तो स्कार्सली हटा के हम नो सूनर से स्टार्ट कर देते हैं। ये हमें दिया रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये अभी मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट दूंगी एक्सरसाइज का भी आगे, वो उसी का क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, तो यहाँ पे बिगिन विथ नो सूनर दिया हुआ था, तो स्कार्सली हो गया। तो स्कार्सली का हमने बोला स्कार्सली हटा देंगे, इसकी जगह नो सूनर लगा देंगे। नो सूनर के बाद तुरंत डिड लगता है, जैसे डिड लगा देंगे तो यहाँ का ब्लोन जो है, क्योंकि थर्ड फॉर्म थी, सेकेंड फॉर्म डिड लगा दिया, तो ये आपकी सेकेंड फॉर्म जो है वो हट जाएगी और सिर्फ ब्लो हो जाएगा। तो नो सूनर डिड द विसल ब्लो, और आपका बिफोर यहाँ पे हट जाएगा, दूसरे सेंटेंस के बीच में क्या रहेगा, नो सूनर के साथ देन लगता है, तो देन द एथलीट केप्ट फॉरवर्ड। फिर हार्डली था और आपको एज सुन एज में चेंज करना था, तो हार्डली डज द स्नो मेल्ट व्हेन द टाउन इज क्राउडेड बाय टूरिस्ट। तो हार्डली है, हार्डली हटा देंगे, एज सुन एज लगा देंगे। डज है तो डज का हमारा स्नोज हो जाएगा, तो एज सुन एज द स्नो, सॉरी स्नो नहीं मेल्ट्स हो जाएगा, कि मेल्ट हमारा, ये तो स्नो तो नाउन है, मेल्ट होगा, मेल्ट का मेल्ट्स हो जाएगा, डज हट जाएगा, तो एज सुन एज द स्नो मेल्ट्स व्हेन हट जाएगा, कॉमा द टाउन इज क्राउडेड बाय टूरिस्ट। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आप और एक्सरसाइज अपने बुक की सॉल्व करिएगा, फिर आपको जो सही समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसे भी समझाने की कोशिश करूंगी। तो ये तो हो गया आपका रिमूव टू भी पढ़ लिया हमने, और हमने साथ ही साथ क्या देख लिया कि हार्डली, स्कार्सली, एज सुन एज और नो सूनर देन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें बिगिन विथ करके जो क्वेश्चंस आते हैं कंप्लीट द सेंटेंस में, वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब एक लास्ट हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। हमसे और क्या पूछा जाता है इंग्लिश ग्रामर में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में हमसे पूछा जाता है कि नाउन है तो नाउन को वर्ब में चेंज करिए, फिर नाउन दिया है तो उसको एडजेक्टिव में चेंज करिए, या नाउन दिया है तो उसको एडवर्ब में चेंज करना। तो कोई एक नाउन जो है उसको हमें अलग अलग फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, उसके लिए एक पूरी टेबल होती है। जितना ज़्यादा आपको लर्न रहेगा उतना अच्छा रहेगा। मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करने की। तो कोई भी नाउन अगर दिया है तो उसको वर्ब में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा,
और देन हमें जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल हम आपको दे देते हैं ब्यूटी, तो ब्यूटी जो है वो नाउन है, बट ब्यूटीफुल लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका एडजेक्टिव हो जाता है। तो ब्यूटी आपका नाउन है पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो नाउन को जब एडजेक्टिव में चेंज करने को बोलेगा तो ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। चलिए तब उसके पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देते हैं, साथ ही में आपको जितना हो सकेगा जो कॉमन होंगे वो लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप उनको लर्न कर लेगा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो याद होते चले जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो रिप्लेस द नाउन दैट आर अनलाइन विथ वर्ब, यानी नाउन आपको दिया हुआ है सेंटेंस में, उस नाउन को हटा के आपको उसको वर्ब में चेंज कर देना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एडमिशन जो है वो नाउन है और एडमिशन को जो वर्ब होता है वो क्या होता है एडमिट, एडमिशन का वर्ब होता है एडमिट। तो यू कैन नॉट गेट एडमिशन विदाउट राइटिंग द एग्जाम, जब तक आप राइटिंग एग्जाम नहीं दोगे तब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब ये एडमिशन तो हो गया हमारा नाउन, इसको अगर हमें वर्ब में चेंज करना है तो एडमिट होता है वर्ब, बट इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग एडमिटेड हो जाएगा। क्योंकि कैसे होगा, यू कैन नॉट गेट एडमिटेड, आप एडमिटेड नहीं हो सकते हो विदाउट राइटिंग द एग्जाम, बिना एग्जाम लिखे आप एडमिटेड नहीं हो सकते। तो इस सेंटेंस को हमने री राइट किया बाय रिप्लेसिंग द नाउन विथ वर्ब। आपको क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं बोल रहा है, लेकिन मैं आपको एक दो क्वेश्चन इस तरह से करके बता दे रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। बाकी क्वेश्चन में तो डायरेक्टली बस यही बोल रहा है कि आपको अंडरलाइन लिखा है, उसको डायरेक्ट आपको बस चेंज करके लिख देना है। मैं आपको 2-4 क्वेश्चन जो है वो आपको इस तरह से बता देती हूँ जिससे आपको क्लियर रहे कि हाँ मेरा एडमिटेड क्यों हुआ, एडमिट क्यों ना हो कि एडमिटेड क्यों हुआ। हिज स्पीच वॉज अ सक्सेस, उसकी स्पीच सक्सेसफुल थी, यानी उसकी स्पीच अच्छी थी। अब सक्सेस तो एक नाउन है, वर्ब में चेंज करना है तो वो क्या होती है सक्सीड, सक्सेस का वर्ब होता है सक्सीड, बट यहाँ पर हम बोलेंगे क्या, ही सक्सीडेड इन हिज स्पीच। तो हम इसको नेक्स्ट अगर घुमा के क्या बोल सकते हैं कि हिज स्पीच वॉज, यानी उसकी स्पीच सक्सेस थी, अच्छी थी, यानी वो अपनी स्पीच में सक्सेसफुल रहा, तो ही सक्सीडेड इन हिज स्पीच। दीज फ्लावर्स हैव फ्रेग्रेंट स्मेल, इसकी जो स्मेल है इन फ्लावर्स की बहुत फ्रेग्रेंट है, बहुत अच्छी है। अब इसको हमें अगर वर्ब में चेंज करना है तो क्या बोलेंगे कि ये बहुत अच्छा स्मेल करता है, तो बहुत अच्छा स्मेल करता है, यानी स्मेल की जो हमारी वर्ब में चेंज होगी तो क्या हो जाएगी स्मेल्स हो जाएगा। अब आपका जैसा सेंटेंस है स्मेल्ड लिख रहा है, अगर आपका पास्ट है तो स्मेल्ड हो जाएगा क्योंकि स्मेल का स्मेल ही होगा, यानी स्मेल का बस आपका सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म होगी कि सेकेंड फॉर्म होगी, स्मेल्ड होगी, स्मेल्स होगी कि स्मेल्ट होगी, वो आपको जैसे हम बोलते हैं ना दिस परफ्यूम स्मेल्स सो गुड, तो वैसे द फ्लावर्स हैव बीन स्मेल्ड, हैव बीन था इसलिए मैंने स्मेल्ट लगाया विथ ग्रेट फ्रेग्रेंस, ठीक है, इसको इस तरह से लिखा। तो स्मेल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, या हमसे स्मेल का पूछा था तो क्या हो जाएगा स्मेल। अब हर हियरिंग इज नॉट वेरी गुड नाउ अ डेज, उसकी जो सुनने की क्षमता, हियरिंग यानी सुनने की क्षमता, वो आजकल अच्छी नहीं है। तो हियरिंग का हियर हो जाएगा सुनना, हियरिंग यानी सुनने की क्षमता एक नाउन हो गया जिसका वर्ब क्या होता है सुनना, हियर। तो हमारी क्या हो जाएगी, हर एबिलिटी टू हियर इज नॉट वेरी गुड नाउ अ डेज, ठीक है। आई हैड नो इंटेंशन टू हर्ट यू, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का। तो इंटेंशन जो होता है एक नाउन है, जबकि इंटेंडेड, इंटेंडेड यानी कि ऐसा करना, तो इंटेंडेड क्या हो जाएगा हमारा वर्ब हो जाएगा। इंटेंड होता है वर्ब, यहाँ पे ईडी लगा दिया क्योंकि सेंटेंस हमारा पास में चल रहा था। तो आई डोंट इंटेंडेड टू हर्ट यू, मैंने इंटेंड ही नहीं किया, मैंने कोशिश ही नहीं की तुम्हें हर्ट करने की, ठीक है। तो ये तो था हमारा रिप्लेस नाउन विथ वर्ब। अब अगर दूसरा आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए नाउन विथ एडजेक्टिव, तो नाउन विथ एडजेक्टिव ये सब मैंने आपको एक्सरसाइज को सॉल्व किया है, मैं एक्सरसाइज आपको दिखा दे रही हूँ, जो आपको स्क्रीनशॉट है उसमें आप देख लीजिए, उसी एक्सरसाइज को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। तो ये आप एक्सरसाइज पहले देख लीजिए, ठीक है, ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज में आपके ये क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिए। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हो जाएगा हमारा, तो देखा आपने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस थे। तो रिप्लेस नाउन, ये आपका क्वेश्चन नंबर एच का हमने सॉल्यूशन लिख रखा है, रिप्लेस नाउन विथ एडजेक्टिव। तो शी इज ग्रेट ब्यूटी, शी इज ग्रेट ब्यूटी, दैट मीन्स क्या है, शी इज ग्रेट ब्यूटी, यानी कि नाउन में हमें ब्यूटी दे रहा है, हमने कहा ना ब्यूटी का एडजेक्टिव क्या होता है ब्यूटीफुल। अब मैं आपको डायरेक्टली बस दिखा रही हूँ कि देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन टू शेड्स, यहाँ दो शेड्स के बीच में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डिफरेंस नाउन होता है, जबकि डिफरेंट क्या होगा हमारा एडजेक्टिव। सुनील वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, सुनील की जो है बहुत अच्छी मजबूती वाला स्ट्रेंथ वाला इंसान है। तो स्ट्रेंथ का जो एडजेक्टिव होता है स्ट्रॉन्ग। फिर एट द टाइम यू आर गिवन इज डिसाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्पीच, जो आपको टाइम दिया जाएगा वो आपकी स्पीच की लेंथ के अकॉर्डिंग आपका टाइम काउंट किया जाएगा। तो लेंथ का क्या होता है लॉन्ग।
एफिल टावर इज़ अ मॉन्यूमेंट ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। एफिल टावर की जो बहुत ही हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, यानी हिस्ट्री में उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस नाउन है, जबकि इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ऐसे ही आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि नाउन को एडवर्ब में चेंज करना। मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, विजडम है, विजडम का क्या होता है वाइजली। देखिए एडवर्ब बनाना बहुत इजी होता है, लास्ट में एलवाई लगा देते हैं, ज्यादातर सेंटेंस हमारे एडवर्ब में ऐसे ही बन जाते हैं। तो विजडम का वाइज होता है रूट वर्ड और उसमें एलवाई लगा देंगे तो वाइजली हो जाएगा। केयर का केयरिंगली भी होता है, केयरफुली भी होता है, क्योंकि केयर हमारा नाउन है, केयरफुल हमारा एडजेक्टिव है, तो केयरफुल में एलवाई लगा देंगे तो केयरफुली हो जाएगा। ईज यानी आराम, तो ईजफुली या ईजिली। लव, लव का लवली। एंजाइटी का एनेक्शियसली। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर आई भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर जे, री राइट सेंटेंस, जिसमें क्या होता है आपको सेंटेंसेस दिए रहते हैं, उनको री राइट करना है इन्हीं पे बेस्ड करके। तो दिस विल बी माई स्टूडेंट्स फर्स्ट परफॉर्मेंस इन यूएसए। तो ये तो आपकी प्रैक्टिस से ही आएगा, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो सेंटेंस समझ में आएगा। आपको उसको री राइट करके लिख लो, क्योंकि री राइट में आपको क्या कहेगा, री राइट में आपको इतना पार्ट जो है वो दिया रहेगा, इतना पार्ट आपको दिया रहेगा और आपको उसको कंप्लीट करना होगा। आपको कहेगा कि यहाँ से स्टार्ट करना है, इतना पार्ट आपको दिया है और आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इतना पार्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है और आगे आपको कंप्लीट करना है। इस तरह से आपको ये बोलेगा। मोर दे दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ था इट वॉज अ मंथ। ठीक है, आई हैव, बाय दिया था यहाँ पर दे हैव बीन, द कार इज बियॉन्ड, शी कंटिन्यूड टू क्राई अंटिल। ठीक, तो ये था। अब आपको इस तरह से दिया रहेगा, आपको कंप्लीट करना होगा। तो दिस विल बी माय स्टूडेंट्स फर्स्ट परफॉर्मेंस इन यूएसए, ये मेरे स्टूडेंट की फर्स्ट परफॉर्मेंस है यूएसए की। तो इसको इस तरह से बोला गया कि दिस विल द फर्स्ट टाइम। तो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम आपको दिया था, आपको कंप्लीट करना सेंटेंस। दिस विल द फर्स्ट टाइम माय स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड इन यूएसए, ये फर्स्ट टाइम था जब हमारे स्टूडेंट्स ने यूएसए में परफॉर्म किया। दिस कोर्स विल टेक अस 6 months टू कंप्लीट, ये कोर्स हमें लगभग 6 months लग जाएगा कंप्लीट होने में। तो ये आपको यहाँ पे दे रखा था इन 6 months टाइम, और यहीं पे छोड़ दिया और आपसे कहा कंप्लीट करिए। तो 6 महीने के समय में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस कोर्स विल हैव कंप्लीटेड। देयर विल बी समवन टू मीट यू एन अराइवल, जब आप पहुंचोगे तो आपको वहां पे कोई मिलेगा। तो इसका बोला था व्हेन यू अराइव, तो व्हेन यू अराइव यानी जब आप पहुंचोगे, तो देयर विल बी समवन टू मीट यू, या व्हेन यू अराइव समवन विल देयर। द नंबर ऑफ पीपल हु अंडरस्टैंड हिज आइडियाज एक्सीड हिज एक्सपेक्टेशन, यानी उसने तो ये सोचा भी नहीं था, जितने लोग उसने उसको समझा, जितने लोगों ने, इतना तो उसने उसके आइडियाज को समझने वाले जितने लोग आए, इतना तो उसने उसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, उतनी उम्मीद भी नहीं लगाई थी उसने। तो मोर से स्टार्ट हो रहा था ये, तो मोर से आपको स्टार्ट करना था। तो मोर पीपल अंडरस्टैंड हिज आइडियाज, यानी जितने ज्यादा पीपल उसके आइडियाज को अंडरस्टैंड कर रहे थे, इतना तो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। नेक्स्ट है द मनी डिड नॉट अराइव फॉर अ मंथ, पैसे जो हैं वो लगभग 1 महीने से नहीं आए हैं। तो इट वॉज अ मंथ, यानी 1 महीने हो गए बिफोर द मनी अराइव, मनी आए हुए 1 महीने हो गए। द लास्ट टाइम आई सॉ हिम वॉज इन 2001, तो हम बोलेंगे आई हैव नॉट सीन, यानी कि हमें पहले नहीं देखा। इसको कब से नहीं देखा, सिंस 2001। लास्ट टाइम हमने कब देखा था, 2001 में देखा था। वन अदर थिंग आई फॉरगेट, जानवी इज कमिंग टू विजिट नेक्स्ट वीकेंड। हम बोलते हैं ना कई बार, अरे एक चीज तो हम बताना ही भूल गए कि जानवी आने वाली है नेक्स्ट वीकेंड। तो वन अदर थिंग आई फॉरगेट, तो हम लोग उसको कैसे बोलते हैं, बाय द वे जानवी आने वाली है। तो बाय द वे, तो बाय से स्टार्ट करना, तो बाय द वे जानवी इज कमिंग टू विजिट नेक्स्ट वीकेंड। दे मूव टू हिज नेबरहुड इन 1997, वो क्या हुआ है, अपने पड़ोस में 1997 में चले गए। दैट मीन्स कि 1997 से वो वहीं पर रह रहे हैं। तो दे हैव बीन लिव्ड टू देयर नेबरहुड सिंस 1997। आई एम अफ्रेड दैट कार इज जस्ट टू एक्सपेंसिव, मुझे डर लग रहा है क्योंकि कार जो है बहुत ज्यादा महंगी है। तो द कार इज बियॉन्ड माई मीन्स, मेरी जो जरूरतें हैं या मेरी कैपेसिटी से ज्यादा की है। तो कार इज बियॉन्ड पहले से दिया हुआ था, बस कंप्लीट करना सेंटेंस, तो माई मीन्स लगकर मैंने कंप्लीट कर दिया। His daughter continued to cry until he could not be seen any longer. उसकी बेटी तब तक रो रही थी जब तक कि वो उसकी आंखों से बिल्कुल दूर दूर तक गायब नहीं हो गया। तो इसको हम कहा गया था she continued to cry से लिखना। तो she continued to cry until he was out of sight, जब तक कि वो उसकी आंखों से गायब नहीं हो गया तब तक ही वो क्या कर रही थी, उसको देखती जा रही थी, रोती ही जा रही थी। तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का आपका जो एक्सरसाइज थी, वो मैंने एक्सरसाइज आपको सॉल्व करा दी और बहुत सारी चीजें मैंने
मैंने इसमें आपको इंक्लूड करा के बता दी है, और इस पे बेस्ड आप जो है और एक्सरसाइज अपनी बुक से सॉल्व करिएगा। और देन आपको जो भी कंफ्यूजन आती है, जो भी चीज़ क्लियर नहीं होती, वो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिएगा, मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। और अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगी। चलिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड लक स्टूडेंट्स। Please like my channel and share my channel and subscribe it and share it to your friends, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।